हो जाता है ऐसा कभी कभी। मुझे लगता है कि सही टाइम पे मैंने हाँ कर। फेमस सीन उसके मिर्ज़ापुर के रहे, आपने तो मुन्ना त्रिपाठी के भी जड़ दिया था, और फिर बड़ा फेमस आपका डायलॉग है पंकज त्रिपाठी का, और उसमें वो किस तरह से बोलते हैं कि लड़का हमारा वो है नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ नहीं हम कह सकते उस डायलॉग को, हालांकि पब्लिक उसको बहुत अच्छे से जानती है। बहरहाल मिर्ज़ापुर से हटकर हम सर के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बात करना चाहेंगे, और शायद आप लोगों को पता भी लग गया, लेकिन एक बार फिर हम आपके अपने प्लेटफॉर्म से बता दें कि सर जो है वो एक नई फिल्म में आपको नज़र आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है मेरे साथ यहाँ पर जो फिल्म की निर्माता हैं मंजू भारती जी वो भी मौजूद हैं, और जो फिल्म एक्टर हैं मुकेश जे भारती जी वो भी साथ में मौजूद है। सर, जो नई आने वाली आपकी फिल्म है मंजू जी के साथ और मुकेश सर के साथ आप कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और क्या वो फिल्म है और किस तरह से जो था वो साथ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, ये विवेक फिल्म्स की फिल्म होगी। अभी स्क्रिप्ट फाइनल स्टेजेस पर है और इसकी शूटिंग 2025 के एंड में शुरू होगी और 2026 में हम लोग इसको रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। तो तैयारी है। बाकी और 4 फिल्में हैं जिसके बारे में मुकेश जी और मंजू जी विस्तार से बताएंगे आपको, बट जो स्क्रिप्ट हमने फाइनलाइज़ की है और जिसको हम बनाएंगे उसका नाम है माय फादर। बड़ी ही मतलब इमोशनल फिल्म है, रिलेशनशिप्स के ऊपर है और ड्रामेटिक फिल्म है, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये फादर, ऑब्वियसली नाम से पता लगता है कि फादर और सन के बीच, पिता और बेटे के बीच के रिश्ते की कहानी है ये। और इसमें मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं मुकेश जी और मैं उनके फादर का रोल कर रहा हूँ। अब बाकी की कहानी जब हम लोग बना लेंगे और दिखा देंगे तब आपको पता लग जाएगी। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ और इसमें एक्ट भी करने वाला हूँ। बहुत चैलेंजिंग है, पर हम लोगों ने बीड़ा उठाया है इसका, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको ये फिल्म पर्दे पर दिखाई देगी। बाकी की 4 फिल्मों के बारे में निर्मात्री और निर्माता और एक्टर बात करेंगे। उससे बात करेंगे। तो मंजू जी हमारे साथ हैं, मंजू भारती जी है। जैसा सर ने भी अभी बताया किस तरह से 5 फिल्में, और बहुत ख़ास बात है मुझे मुकेश सर ने बताया कि किस तरह से ये शायद पहला ऐसा मौका होगा कि एक साथ 5 फिल्में लॉन्च की गई हैं, और सभी ये 5 फिल्में विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उसके बैनर तले बन रही हैं। मंजू जी का ये प्रोडक्शन हाउस है, और बहुत ज़बरदस्त जो कास्टिंग है वो हमने देखा कि उसकी की गई है। पहले भी कई महत्वपूर्ण फिल्में मंजू जी दे चुकी हैं। मैम, सबसे पहले तो जो ये 5 प्रोजेक्ट हैं आपके, उनके बारे में, एक के बारे में तो सर ने थोड़ा बता ही दिया, तो हम चाहेंगे कि एक बार हमारी ऑडियंस चाहेगी कि आप उनको एक बार ज़रूर बताएं। अभी तो हमने जस्ट टाइटल अनाउंस किए हैं, हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, 5 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत ही क्रिएटिव टीम काम कर रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत ही कंपटीशन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो हर कोई मेकर चाहता है कि कुछ हटके बनाए, कुछ क्रिएटिवली बनाए, कुछ इनोवेटिवली बनाए। तो वह बस उसी ट्रैक पे मैं भी काम कर रही हूँ, और 2 साल पूरे मेहनत किए हैं इन प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए, और बहुत ही कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही मजबूत टीम के साथ हम आ रहे हैं। सो आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि जैसे हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट हम किस तरीके का ला रहे हैं, तो हम बहुत ही यूनिक कंटेंट ला रहे हैं। और जैसे कि 5 सब्जेक्ट की बात की, तो पहली फिल्म है हमारी रिकवरी, देन वायलेंस, केतन और बीना, पापा की परी एंड माय फादर। तो 5 सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। तो मुझे ऐसा था कि मुझे हटके कुछ चीज़ें करनी थी, कुछ बड़ा करना था, और कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो हर कैरियर में आते हैं। तो मैंने भी वो चीज़ फेस की, कभी अप्स भी आए, कभी डाउन्स भी आए, बट मैंने अपने आप को मजबूत किया और मैंने हार नहीं मानी। बस मैंने यही सोचा कि मैं बस सब कुछ बड़ा करने वाली हूँ, और मैंने उस सपने के साथ अपनी सारी तैयारियां शुरू की, और आज वो सपना पूरा हुआ है। और मेरे ऊपर अब और जिम्मेदारी आई है कि 5 प्रोजेक्ट्स मुझे 2 साल में कंप्लीट करने हैं। सो मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है और मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही हूँ। ये आइडिया किस तरह से आया
कि एक साथ पांचों प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है आजकल जब एक भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है तो लोग सोचते हैं कि रिलीज़ भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसकी स्क्रिप्टिंग कर ली है, शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इतना बड़ा डिसीजन एक साथ 5 फिल्मों का, वो क्या किस माइंडसेट के साथ आपने किया, क्या आपकी सोच थी, वो थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये डिसीजन लेने के लिए अपने आप को बहुत पूरी तरह से मजबूत किया। मैंने पूरे 2 साल का गैप लिया, 2 साल मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे मेहनत करी, क्योंकि मुझे अपनी इमेज एक हटके बनानी थी। क्योंकि मेकर्स एक फ़िल्म को अनाउंस करने के लिए भी डरते हैं, वो कहते हैं कि पहले फ़िल्म बन जाए फिर हम मार्केट में आएंगे। लेकिन मैंने उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं पहले वो मैसेज दे दें कि हम क्या ला रहे हैं। इसीलिए मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा बुक है और बहुत ही खूबसूरत है। आप जब एक एक फिल्म देखेंगे और 2 साल की डेडलाइन में ये 5 पिक्चर कंप्लीट करनी है तो एक बहुत बड़ा टारगेट तो है डेफिनेटली, बट एक बहुत अच्छी टीम। जैसे कि आपने कहा कि माय फादर प्रमोद पाठक जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। उनकी एक्टिंग के तो आप सभी कायर हैं। तो अभी वो डायरेक्शन फील्ड में आ रहे हैं और हमारी जिस तरीके से एक एक चीज़ को लेके डीपली बात होती है और इतने इनोवेटिव सब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हटके हैं। बिकॉज मैं अभी कह रही हूँ तो वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब फिल्म आपके सामने आएगी तो बस यही है कि मैंने हटके कुछ करने की कोशिश की है एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ें पूरी हों। मुकेश जी भारती जी हमारे साथ हैं। मुकेश सर, थोड़ा मैम ने बताया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पूरे 5 प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप एज एन एक्टर किस तरह से इसको देख रहे